अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को आप चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को उन ऑर्डर ब्लॉक्स के मुताबिक कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह की यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए वीकली, मंथली, डेली बेसिस पर लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस कॉन्सेप्ट का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। और एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपने देखा कि मैंने अपनी स्क्रीन पे कुछ कैंडल्स को गोल दायरा लगा कर रखा हुआ है और उनके साथ मैंने एक एरो का निशान और ओबी लिखा हुआ है। ओबी से मुराद है मेरी ऑर्डर ब्लॉक्स। अब जो एक जनरल डेफिनेशन है ना ऑर्डर ब्लॉक की, वो डेफिनेशन क्या होती है कि नॉर्मली लोग ये कहते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जब भी मार्केट एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करती है तो इस डाउनवर्ड मूव के स्टार्ट में जो सबसे आखिरी ग्रीन कैंडल होती है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह से जब मार्केट अपवर्ड मूव स्टार्ट करेगी तो अपवर्ड मूव स्टार्ट करने से पहले जो आखिरी रेड कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब इसी तरह मैंने ये देखें, यहाँ पर भी ये मार्केट डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करने से पहले जो आखिरी ग्रीन कैंडल थी ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह ये अपवर्ड मूव स्टार्ट करने से पहले जो आखिरी रेड कैंडल थी ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। एक्सक्यूज मी। ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली स्मार्ट मनी होती है। मैं और आप, हम जैसे लाखों ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन हम जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लें, आप ये बात तो समझ सकते हैं कि हम मार्केट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। जब भी मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, लाइक यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जब भी मार्केट चार्ट के ऊपर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ऊपर जा रही थी, अचानक नीचे आना शुरू हो गई, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। इसी तरह जब ये नीचे आ रही थी और इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये जो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है। स्मार्ट मनी बेसिकली किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल मनी को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को, जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के स्टॉप लॉसेस लेते हैं और फिर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं जिधर को वो लेकर जाना चाहते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स हमेशा कभी भी किसी भी इम्पल्सिव मूव के सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं होते हैं। आपने नहीं ढूंढने। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा? जहाँ कहीं एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इस लेग के दरमियान, ये इस लेग ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस लेग ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस लेग ने जहाँ से स्टार्ट लिया था वहाँ पर स्टार्ट में हमारी जो लास्ट रेड कैंडल होगी वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। तो लेकिन मेरा इस बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। आपको शायद वो यूट्यूब पे जल्दी नज़र ना आए और मेरे पास उसके लिए एक रीज़न है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी डाउनवर्ड मूव की जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है वो ही ऑर्डर ब्लॉक हो। इसी तरह किसी अपवर्ड मूव की जो लास्ट रेड कैंडल होती है वो ही आपका ऑर्डर ब्लॉक हो। ये 100% ज़रूरी रूल नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, उसकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए।
अगर ऑर्डर ब्लॉक आपने इस कैंडल को कंसीडर कर लिया है, इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो ये रेड कैंडल मेरी नज़र में ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी। लाइक ये रेड कैंडल तो इटसेल्फ एक मोमेंटम कैंडल है, लेकिन अगली जो ग्रीन कैंडल है वो ऐसे छोटी-सी बनी, फिर अगली छोटी-सी बनी, फिर तीसरी कैंडल जो है ना वो बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो क्या इस मूव में आप इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे? नहीं, इसको मैं नहीं कंसीडर करूँगा। किताबों के मुताबिक तो ऐसा ही होता है कि आखिरी रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है। लाइक मैं थोड़ा-सा ज़रा चार्ट को क्लियर कर दूँ तो मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, इस सूरत-ए-हाल में मैं मैं सारी ड्राइंग क्लियर ना कर दूँ? 1 मिनट। ये देखें, अब इस इस इम्पल्सिव मूव से पहले अगर मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लूँ, ये रेड कैंडल को, तो ये देखें रेड कैंडल ने अगर इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती तो वेरी नेक्स्ट कैंडल में वो स्मार्ट मनी आपको दिखाई देनी चाहिए थी ना। अगली नेक्स्ट कैंडल आप देखें क्या बना? हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल, वो तो एक बिल्कुल नो मोमेंटम कैंडल है। तो ऐसी सूरत में मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत-ए-हाल में ये रेड कैंडल नहीं बल्कि ये ग्रीन कैंडल मेरी मोमेंटम कैंडल है। क्योंकि मोमेंटम कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है, मोमेंटम कैंडल, मैं चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ यार, एक्सक्यूज़ मी। ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के फ़ौरी बाद वाली जो कैंडल है वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। अब आप ये देखें, इस सिनेरियो में आप देखें यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाली जो रेड कैंडल है वो एक मोमेंटम कैंडल है और उसके बाद मार्केट आपने देखा कितनी डाउनवर्ड मूव की। इसी तरह ये ग्रीन कैंडल जो है ये भी मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाली जो रेड कैंडल है, यानी इस डाउनवर्ड मूव की जो सबसे आखिरी ग्रीन कैंडल है वो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो रेड कैंडल बनी वो एक मोमेंटम कैंडल बनी थी। ठीक है? इसी तरह इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो रेड कैंडल बनी वो एक मोमेंटम कैंडल बनी थी। लेकिन अगर मैं इसको इस वाली रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लूँ, तो इसके बाद वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें तो मोमेंटम ही कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत आखिरी रेड कैंडल या आखिरी ग्रीन कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मूव के शुरू होने से पहले कोई ऐसी कैंडल जो कि या रेड कैंडल हो या ऐसी ग्रीन कैंडल जो इंडिसीजन टाइप की कैंडल हो। अभी सूरत-ए-हाल में ये रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन है। लेकिन ये इंडिसिजन टाइप की कैंडल है, तो मेरे नज़दीक ये इंडिसिजन टाइप की कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप गौर से देखें, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में तकरीबन 30% पार्ट इस रेड कैंडल का भी शामिल है ना? तो इस रेड कैंडल का ये 30% एरिया और इसका ये 100% एरिया इस कैंडल का, ये मिला के मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है? तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक इस तरह कंसीडर करता हूँ। तो आपको ये पता लग गया कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ये होते हैं कि ऐसी चार्ट के ऊपर ऐसी जगह जहाँ पर स्मार्ट मनी अपना पैसा फेंकती है और फेंकने के बाद मार्केट की डायरेक्शन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर देती है। ऐसे ऐसे एरियाज़ को हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है? और इन ऑर्डर ब्लॉक्स के पास जब भी मार्केट आएगी, जब भी प्राइस आएगी, हमें एक एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब हर ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेडिंग के काबिल नहीं होता है। लाइक आप अगर इस सूरत-ए-हाल में देखें, ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था ना? ये कैंडल हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक थी क्योंकि इसने यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की। लेकिन क्या हुआ? मार्केट ड्रास्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकी। जैसे आप इस केस में देखें कितना नीचे आई है, यहाँ कितना नीचे आई है, यहाँ कितना ऊपर गई है, तो ये सारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। एक्सक्यूज़ मी। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ट्रेडिंग के काबिल नहीं था, क्योंकि इसने मार्केट को ना तो ज़्यादा पुश किया और मार्केट को एक साइडवेज़ डायरेक्शन में लेकर चली गई। तो हर ऑर्डर ब्लॉक, अब ये आपने कैसे देखना है कि किस ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे ट्रेड करनी है, किस पे नहीं? आसान सा फ़ॉर्मूला है। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक अच्छी मोमेंटम कैंडल आपको मिल जाए, तो फिर आपको
ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड है और आप इसी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। वो मैं कोई कोई और वीडियो बनाऊँगा, आपको मैं बताऊँगा कि इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आपने ट्रेड एक्चुअली लेनी कैसे होती है। फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं और स्मार्ट मनी को आपने चार्ट के ऊपर कैसे ढूँढना है, ठीक है? तो ये तो हमने देखिए आसानी से ढूँढ लिया कि कहाँ-कहाँ एक नज़र में आप देख के बता दिया करेंगे आज के बाद इंशाल्लाह के चार्ट के ऊपर कहाँ-कहाँ स्मार्ट मनी अपना रोल प्ले कर रही है, कहाँ-कहाँ इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा फेंका है और वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ईज़िली आप एक ही गो में बता दिया करेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी-सी बात और बताता चलूँ कि ये देखें स्मार्ट मनी कैसे अपना रोल प्ले करती है। आप ये देखें कि यूरो ने अगर हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ठीक है? यूरो ने क्या किया, यहाँ पर एक अपनी सीलिंग बना ली, जिसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और यहाँ पर यूरो ने अपने लिए एक ये भी है और ये भी है। यूरो ने अपने लिए 2 स्पोर्ट्स बना रखी हुई थी। अब आप देखें कि मेरी तरह के रिटेल ट्रेडर्स, आपकी तरह के रिटेल ट्रेडर्स को जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने क्या करना था, जब भी मार्केट इधर सपोर्ट के पास है, उन्होंने बाय किया हुआ। तो यहाँ बेशुमार रिटेल लोगों का पैसा लगा हुआ था इस एरिया में बेशुमार लोगों का की बाय लगी हुई थी, इसी तरह इस एरिया में बेशुमार लोगों की सेल लगी हुई थी। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया? स्मार्ट मनी ने मैनिपुलेट किया, यहाँ से सबके स्टॉप लॉसेस लिए, नीचे आई, मैनिपुलेट किया और इस लेवल के नीचे जो लोगों के बेचारों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, उन स्टॉप लॉसेस को लिया, लेने के बाद अपना ढेर सारा पैसा यहाँ पर फेंका और फेंकने के बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो स्मार्ट मनी चार्ट में आपको हमेशा कहाँ नज़र आएगी? मार्केट मैनिपुलेशन के फौरी बाद। ख़ास तौर पे मार्केट को मैनिपुलेशन जहाँ पर किया गया होगा, उसके फ़ौरी बाद आपको स्मार्ट मनी देखने को मिलेगी। मैं अक्सर आपको अपने इंग्लिश चैनल में बताया करता हूँ कि अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ट्रेडिंग का राज़ जानना चाहते हैं या प्रोसीजर सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। अक्सर मेरे भाई मुझे कमेंट भी करते हैं वहाँ पर। एक किलिया वाला टीवी है, एक हसन भाई हैं, वो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएँ। तो हसन भाई आपके लिए किलिया वाला टीवी वाले भाई, आपके लिए ये ख़ास तौर पे इसी तरह की केबी एक मेरे बड़े अच्छे हमारे व्यूअर हैं, वो भी मुझे अक्सर कमेंट करते रहते हैं। तो ये सब आपके लिए कि मैं पर्सनली ऑर्डर ब्लॉक्स पे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाकर दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि मैं एंट्रीज़ कैसे लेता हूँ, ठीक है? अभी बस आप ये समझें अगर इस बारे में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। मेरा ख़्याल है कि मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को चार्ट पे आपने आसानी से कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊँगा कि इन ऑर्डर ब्लॉक्स की ये को फाइंड करने के बाद आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करना है कि आप फिर राइट डायरेक्शन में तो रहे ना। स्मार्ट मनी सेल करना चाह रही है, आप बाय करना चाह रहे हैं। स्मार्ट मनी बाय करना चाह रही है, आप सेलिंग में जा रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज़ मी। तो डायरेक्शन अगर आपकी ठीक है, तो आप यकीन करें कि आपके ट्रेड में लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल नोटिफ़िकेशंस को आप ऑन कर लें ताकि जो मैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के मुतालिक आपको वीडियो बताऊँगा, वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देगी। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।